मन्नत की जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। जिस पल विक्रांत उसकी जिंदगी से बाहर गया, उसी पल मन्नत जैसे पूरी तरह टूट गई थी। प्यार टूटा था, भरोसा बिखर गया था और सबसे बड़ी बात, मन्नत अकेली पड़ गई थी। ऐसे वक्त में जब कोई साथ देने वाला नहीं था, जब मन्नत खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी, तभी उसकी जिंदगी में एक नाम बनकर उभरा, धैर्य। धैर्य ने उस वक्त मन्नत का हाथ थामा, जब दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसने मन्नत को गिरने नहीं दिया, हर दर्द में उसका सहारा बना, हर आंसू में उसका हौसला बना। मन्नत की प्रेगनेंसी के दौरान धैर्य चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसने न कोई सवाल किया, न कोई शर्त रखी। एक पिता की तरह उस बच्चे को अपनाया, दुआ को दुनिया में लाने में मन्नत का साथ दिया और बिना किसी लालच के उसे अपना लिया। यही वजह थी कि मन्नत के लिए धैर्य सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक भरोसे का नाम बन गया। लेकिन हर कहानी में एक किरदार ऐसा होता है जो सच को सबसे पहले सूंघ लेता है। यहां वो किरदार है नीतू। नीतू शुरू से ही धैर्य पर भरोसा नहीं करती। उसकी नजरों में धैर्य का शांत चेहरा, उसकी मदद और उसकी अच्छाई, सब कुछ नकाब है। नीतू का मानना है कि मन्नत और विक्रांत के रिश्ते के टूटने के पीछे कोई और नहीं, बल्कि धैर्य ही जिम्मेदार है। वही धैर्य जिसने धीरे धीरे दोनों के बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी की। वही धैर्य जिसने भरोसे की नींव हिला दी। लेकिन मन्नत नीतू की बात मानने को तैयार नहीं। मन्नत का साफ कहना है, अगर किसी तीसरे की वजह से दो लोगों के रिश्ते में भरोसा टूट जाए, तो वो रिश्ता पहले से ही कमजोर था। जिस रिश्ते की नींव मजबूत हो, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मन्नत के लिए धोखा किसी और का नहीं, बल्कि अपनों पर शक करना होता है। यही सोच उसे आज भी धैर्य के करीब रखे हुए है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द दुआ की कस्टडी को लेकर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो मन्नत की जिंदगी को पूरी तरह उलट-पुलट कर देगा। विक्रांत, जो आज भी मन्नत से बेइंतहा प्यार करता है, जो अपनी सबसे बड़ी गलती, मन्नत पर भरोसा न करने का खामियाजा भुगत रहा है, अब दुआ के लिए वापस लौटेगा। और यहीं से शुरू होगा लीगल ड्रामा, भावनाओं की लड़ाई और एक ऐसी शादी का ट्रैक जो मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा। दुआ की कस्टडी पाने के लिए मन्नत को धैर्य से कानूनी तौर पर शादी करनी पड़ेगी। और यही वो पल होगा जब धैर्य का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगेगा। क्या धैर्य वाकई मन्नत से प्यार करता है, या ये सब शुरू से उसकी सोची समझी चाल थी? इसका जवाब अभी बाकी है। दुआ, मन्नत की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जिस पल विक्रांत दुआ की कस्टडी का मुद्दा उठाता है, उसी पल मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि विक्रांत आज भी यही मानता है कि दुआ उसकी बेटी नहीं है। उसके मन में यही जहर भरा गया है कि दुआ मन्नत और धैर्य की औलाद है। यही गलतफहमी विक्रांत को मन्नत से दूर ले गई, और आज उसी गलतफहमी की वजह से वो कानून का सहारा लेकर दुआ को मन्नत से छीनना चाहता है। कोर्ट, वकील, सबूत, सवाल, हर तरफ मन्नत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। एक मां होने का दर्द कोई कानून नहीं समझ सकता। मन्नत टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। और तभी धैर्य फिर से उसका सहारा बनकर सामने आता है। धैर्य मन्नत से कहता है,
अगर दुआ की कस्टडी तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें एक मजबूत परिवार दिखाना होगा। कानून उसी का साथ देता है जो स्थिर और सुरक्षित हो। यहीं पर वो बात सामने आती है जो मन्नत को अंदर तक हिला देती है। धैर्य का सुझाव, शादी, कानूनी शादी। मन्नत पहले तो चौंक जाती है। उसके लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा समझौता है। वो साफ कहती है कि वो धैर्य की इज्जत करती है, उस पर भरोसा करती है। लेकिन शादी, ये फैसला इतना आसान नहीं है। लेकिन जब सामने दुआ की तस्वीर आती है, जब मां होने का डर जागता है, तो मन्नत कमजोर पड़ जाती है। नीतू इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसे धैर्य की आंखों में कुछ ऐसा दिखता है जो मन्नत नहीं देख पा रही। नीतू को लगता है कि धैर्य इस मौके का इंतजार कर रहा था, कि ये शादी सिर्फ कानून के लिए नहीं, बल्कि धैर्य की सबसे बड़ी चाहत है। लेकिन मन्नत ये मानने को तैयार नहीं। वो कहती है, अगर धैर्य ने मुझे कभी सहारा दिया है, तो आज भी वो गलत नहीं हो सकता। उधर विक्रांत की एंट्री कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मन्नत धैर्य से शादी करने वाली है, वो टूट जाता है। विक्रांत आज भी मन्नत से प्यार करता है। उसका सबसे बड़ा पछतावा यही है कि उसने दूसरों की बातों में आकर मन्नत पर भरोसा नहीं किया। अब जब उसे लगने लगता है कि वो हमेशा के लिए मन्नत और दुआ को खो देगा, तो वो इस शादी को रोकने का फैसला करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या विक्रांत अब सच के बहुत करीब है, या फिर वो एक बार फिर किसी और की चाल का मोहरा बनने वाला है? क्योंकि धैर्य अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों में अधिकार है, उसकी आंखों में अजीब सा जुनून है, और उसके फैसलों में मन्नत की राय से ज्यादा उसकी अपनी चाहत झलकने लगी है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि धैर्य मन्नत को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा, खासकर दुआ को। कभी नहीं। अब खेल सिर्फ प्यार का नहीं, कानून का नहीं, बल्कि सच्चाई और धोखे का है। और अगला मोड़ सब कुछ बदल देने वाला है। शादी की तैयारियां शुरू होते ही मन्नत की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर पहुंच जाती है। हर तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन मन्नत का मन कहीं और है। कस्टडी और कानून की वजह से मजबूरी में यह शादी हो रही है, लेकिन दिल के भीतर उसे एक डर सता रहा है। क्या धैर्य वास्तव में वैसा है जैसा उसने हमेशा दिखाया? धैर्य अब सिर्फ सहारा नहीं रहा। उसकी हर मुस्कान, हर नजर, हर फैसला कुछ और ही कह रहा है। कभी मन्नत को ऐसा लगता है कि धैर्य उसकी सुरक्षा में है, कभी लगता है कि यह सुरक्षा केवल एक साया है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। शादी के कार्ड तैयार हैं, फूलों की सजावट हो चुकी है, लेकिन वहीं कुछ अजीब सा माहौल भी है। नीतू लगातार चेतावनी देती है, देखो मन्नत, धैर्य केवल दिखावा कर रहा है। ये शादी तुम्हें और दुआ को उसके जाल में फंसाने के लिए है। मन्नत उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका दिल कहता है, धैर्य मेरे लिए इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन उसी रात, जब मन्नत अकेली अपने कमरे में सोच रही होती है, धैर्य अचानक आता है। उसकी हर बात में प्यार झलकता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक है। वो मन्नत से कहता है, मैं तुम्हें कभी किसी के हाथ नहीं जाने दूंगा। दुआ मेरी भी है, और मैं इसे लेकर कोई भी खतरा सहन नहीं करूंगा। मन्नत को उस पल एक डर सा होता है, क्योंकि धैर्य की बातें प्यार जैसी लगती हैं, लेकिन उसमें एक शक्ति और जुनून का एहसास भी है। ये वही धैर्य है जिसने मन्नत को हर मुश्किल में सहारा दिया था। लेकिन क्या वही धैर्य अब अपनी चाहत की वजह से मन्नत को दबाने वाला है? और तभी, उसी शाम,
विक्रांत की एंट्री होती है। वो मन्नत को रोकने और सच जानने के लिए आया है। विक्रांत के पास कुछ सुराग हैं जो धैर्य की असली मंशा दिखा सकते हैं, लेकिन क्या वह समय से पहले सब सच समझ पाएगा? क्योंकि धैर्य पहले से ही हर कदम की योजना बना चुका है। शादी की सुबह आती है। मन्नत अपने दिल में ढेर सारे सवाल लिए तैयार होती है। धैर्य हर कदम पर उसके साथ है, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ इरादा भी है। नीतू, जो दूर से सब देख रही है, कहती है, देखो मन्नत, ये केवल प्यार नहीं है, ये शुरुआत है उस खेल की जो तुम्हारे विश्वास और प्यार को परखने वाला है। और इसी बीच धैर्य की छोटी-छोटी हरकतें मन्नत को संदेह में डालने लगती हैं। एक मुस्कान, एक हाथ मिलाना, एक अचानक रोका हुआ सवाल, सब कुछ बताता है कि धैर्य केवल सहारा नहीं, बल्कि मन्नत की जिंदगी में अब एक नया मोड़ लाने वाला है। विक्रांत भी अब सिर्फ पास बैठकर नहीं देख सकता। उसे समझ आता है कि अगर समय रहते सच सामने नहीं आया, तो मन्नत और दुआ दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या धैर्य का असली चेहरा सच में बुरा है, या फिर ये सब मन्नत और विक्रांत की समझ से बाहर की एक बड़ी योजना है? शादी का दिन आने वाला है, लेकिन सबकी आंखें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं। क्या यह शादी सिर्फ कस्टडी के लिए है, या फिर यह शादी धैर्य के असली इरादों को उजागर करने वाली है? और इसी सस्पेंस के साथ मन्नत, धैर्य और विक्रांत की कहानी धीरे-धीरे सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। शादी का दिन आ गया। सजावट, फूल, मिठाइयां, हर तरफ खुशियों का माहौल, लेकिन मन्नत के दिल में उलझन की लहरें उठ रही हैं। दुआ उसकी बाहों में है, लेकिन उसका मन लगातार सवालों में उलझा है। क्या धैर्य वाकई उसका सहारा है, या फिर उसका सबसे बड़ा खतरा? धैर्य मन्नत के पास खड़ा है। उसकी मुस्कान में वही सुकून है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गंभीरता है। हर पल उसका व्यवहार मन्नत को यह बताता है कि धैर्य सिर्फ प्यार नहीं दिखा रहा, बल्कि उसकी योजना अब चरम पर है। नीतू, जो दूर से सब देख रही है, कहती है, देखो मन्नत, अब खेल शुरू हो चुका है। धैर्य की असली चाल अब सामने आने वाली है। मन्नत की शक की परतें धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। वो देखती है कि धैर्य के छोटे-छोटे इशारे और उसकी हर हल्की सी हंसी में कुछ छुपा हुआ है, जो अभी तक मन्नत समझ नहीं पाई। इसी बीच विक्रांत की एंट्री होती है। वो तैयार है इस शादी को रोकने के लिए, ताकि मन्नत और दुआ दोनों को बचाया जा सके। लेकिन वह भी समझता है कि धैर्य किसी आम आदमी की तरह नहीं है। उसके कदम, उसकी बातें और हर एक नजर एकदम योजनाबद्ध हैं। विक्रांत अब केवल बाहरी मुकाबले में नहीं, बल्कि दिमागी जंग में भी फंस गया है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। मन्नत दुआ को गोद में लिए है, और धैर्य का हर कदम उसे और पास खींचता है। लेकिन अचानक धैर्य एक ऐसा संकेत देता है जो मन्नत को हिलाकर रख देता है। वो धीरे से कहता है, मन्नत, आज सिर्फ कानून के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मन्नत के दिल में डर और उत्सुकता का मिश्रण है। वो समझती है कि धैर्य अब सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। उधर विक्रांत अपनी योजना के साथ तैयार है, लेकिन उसे अब समझ आता है कि धैर्य के खिलाफ सीधे संघर्ष करना आसान नहीं होगा।
शादी की रस्मों के बीच धैर्य के असली इरादों की झलक दिखाई देती है। वो केवल मन्नत का सहारा बनने के बजाय उसके हर कदम और उसकी हर भावना को नियंत्रित करने लगता है। मन्नत महसूस करती है कि इस आदमी के इरादों में केवल प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश भी है। विक्रांत अब और पीछे नहीं हट सकता। उसने निर्णय लिया है। अब उसे धैर्य का असली चेहरा साफ-साफ दिखाना होगा। लेकिन क्या वह समय रहते मन्नत को समझा पाएगा? या फिर धैर्य की चाल इतनी तेज है कि मन्नत और दुआ दोनों उसके जाल में फंस जाएंगे? शादी का दिन खुशियों और उत्साह से भरा है, लेकिन हर खुशी के पीछे एक खौफ और सस्पेंस भी है। धैर्य, मन्नत और विक्रांत, तीनों की मानसिक जंग अब चरम सीमा पर है। और यही वह मोड़ है जहां प्यार, विश्वास, धोखा और साजिश एक साथ टकराने वाले हैं। शादी का दिन अब अपने चरम पर है। सभी रस्में पूरी हो चुकी हैं। मन्नत और धैर्य कानूनी रूप से एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन दिलों में सवाल और शक का तूफान अभी भी मौजूद है। धैर्य अब सिर्फ सहारा नहीं रहा। उसकी हर हरकत, हर नज़र मन्नत को यह बताने लगी है कि वो उसे पूरी तरह अपने इरादों के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जैसे ही मन्नत धैर्य की आंखों में गहराई से देखती है, उसे महसूस होता है कि ये केवल प्यार नहीं है, ये जुनून है, ये चाहत है, ये उसकी रक्षा का तरीका है। विक्रांत इस सब को दूर से देख रहा है। उसके पास अब सिर्फ दो विकल्प हैं। या तो वह मन्नत और दुआ के लिए खुलकर लड़ता है, या फिर धैर्य के सामने हार मानकर पीछे हट जाता है। लेकिन विक्रांत अब हार मानने वाला नहीं है। उसने खुद को तैयार कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, मन्नत और दुआ दोनों की सुरक्षा उसका सबसे बड़ा मिशन है। फिर वो पल आता है जब धैर्य का असली चेहरा पूरी तरह सामने आता है। धैर्य मन्नत से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारी और दुआ की रक्षा कर सकता हूं। जो भी हुआ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मन्नत अब पूरी तरह समझ जाती है कि धैर्य ने हमेशा उसे और दुआ को सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि बचाने और सुरक्षित रखने की योजना बनाई थी। धैर्य की हर चाल, हर कदम उसके असली इरादे दिखा रहे थे। वो वास्तव में मन्नत का साथी है, जो बिना किसी स्वार्थ के दुआ और मन्नत के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकता है। विक्रांत भी अब समझता है कि धैर्य वास्तव में मन्नत और दुआ के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसका असली इरादा सही है। लेकिन दिल अभी भी टूटा हुआ है और उसे अपने विश्वास को फिर से जीने की जरूरत है। मन्नत अब मजबूत हो चुकी है। वो समझती है कि प्यार और भरोसा सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और निष्ठा से निभाया जाता है। धैर्य ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि देने और सुरक्षित रखने के लिए भी होता है। फाइनल मोड पर मन्नत का फैसला साफ है। वो धैर्य पर भरोसा करती है और जानती है कि इस इंसान के साथ वह और दुआ दोनों सुरक्षित हैं। विक्रांत भी अब पीछे हट जाता है, लेकिन उसका प्यार और ख्याल हमेशा मन्नत के लिए रहेगा। शादी का दिन खत्म होता है, लेकिन कहानी की असली सीख यही है। सच्चा प्यार केवल दिखाई नहीं देता, बल्कि समय, संघर्ष और सच्चाई में परखा जाता है। और यहीं पर मन्नत, धैर्य और दुआ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां भरोसा, प्यार और सुरक्षा तीनों का संगम है। दोस्तों, यही है मन्नत की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। धैर्य का असली चेहरा, मन्नत का मजबूत फैसला
और दुआ की खुशियों की सुरक्षा।